नमस्कार दोस्तों। कल मार्केट में आज ज़बरदस्त हलचल है क्योंकि बीजेपी चुनाव जीत चुकी है 3 स्टेटों में। और इन तीनों स्टेटों के कारण आज ज़बरदस्त हलचल है। एफआईओ का भरोसा बढ़ा है। अब एफआई हमारे मार्केट में दबा के ख़रीदारी करेंगे। और आज जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं वो कंपनी के कुछ फ़ोटो और कंपनी के डीपी, यूरिया आदि इत्यादि बनाती है। नमस्कार दोस्तों। कंपनी इनकॉर्पोरेट 1981 में हुई थी और फर्टिलाइज़र की है। और इंडिया की सेकंड लार्ज प्राइवेट सेक्टर में फोटोस्टेट कंपनी है। कंपनी इंजर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और कंपनी का अच्छा कारोबार है। और कंपनी का मार्केट कैप है 5,318। करंट प्राइस है 65.3 और हाई है 75.40 और लो है 48.3। स्टॉक पीआई 32.2। बुक वैल्यू 42। डिविडेंड भी देती है। और ROEC 11 है। ROE 10 है। फेस वैल्यू 10 है। और अभी अपने ब्रेकआउट के पास है। कंपनी एक्सपेक्ट इज गुड क्वार्टर। ये इसका रिज़ल्ट भी आया है। रिज़ल्ट देखते हैं। मार्च 2021 में सेल थी 5,165। मार्च 2022 में थी 7,859। 13,341। अभी 14,780 हो गई है। अदर इनकम भी है इसमें 105 करोड़ की। नेट प्रॉफिट बढ़कर 222 से 398, 304 अभी घट गया है। और क्योंकि केमिकल सेक्टर कोई भी नहीं चल रहा है, आईटी और केमिकल सेक्टर डाउन है। अभी इनका टाइम आने वाला है, इसलिए ये भागने के लिए भी तैयार हैं। 5 साल में 16%, 3 साल में 17% प्रॉफिट ग्रोथ है। और स्टॉक रिटर्न इक्विटी 5 साल में 14%, 3 साल में 14%। और कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ 5 साल में 29, 3 साल में 47% है। रिजर्व 2621 और कर्जा 3902 करोड़ का रिजर्व से कर्जा फालतू है। टोटल एसिड 9626 है। और ये प्रमोटर 56.8 है। एफआई ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। पहले जून में थी एफआई ने होल्डिंग 2000 इसमें सितंबर 2022 में 4.39 थी। फिर दिसंबर में 4.74 की। फिर 5.11, फिर 5.25, फिर 5.57। एफआई अपनी दबा के होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और डीआई भी इसमें दबा के होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं। सितंबर में 2022 में 21.36 थी, फिर 20.73 हुई। इन्होंने बेचा थोड़ा सा, फिर इन्होंने ख़रीदा 21.77, फिर 22.48, अभी 23.56। और पब्लिक नाम मात्र पब्लिक 14.78 पब्लिक से माल छीना जा रहा है। और ये आगे चल के बहुत ज़बरदस्त वो करने वाला है। पब्लिक से माल जो भी प्रमोटर या एफआईडीआई खरीदते हैं तो उसमें प्रॉफिट होने की संभावना बढ़ती है। और इसमें कंपनी का नाम पारादीप फोटोस्टेट लिमिटेड है। और इसका कहाँ कहाँ काम करती है पारादीप। 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग नैनो यूरिया फर्टिलाइज़र एंड इंडिया की सेकंड लार्ज प्राइवेट सेक्टर में फोटो स्टेट कंपनी है। ये कंपनी इंजर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ वेराइटी complex fertilizer such as DAPA, DAP, DAP, third grades of nano phosphate, potassium, mammalian, NPK 10, NPK 12, NP 12 jumping और phosphate gymnasium and hydraulic फॉल्सियल। और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी PPL हैज़ बीन टू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पारादीप 1.8
MMPT and Goa 1.2. The company's total capacity 3.0 MMPT. Finished fertilizer NPK, DAP and urea PPL. Goa site is one almost 6 site of India have you looked phosphorus fertilizer manufacturing capacity. Paradeep side is backward instead of phosphorus. Goa backward of PPL shore rock of phosphate OCP manufacturing housing leading bottom in distributed network. The company is strong present in the eastern part of India. 2023 में प्रोडक्ट आर यू सोल्ड 15 स्टेट इंडिया ग्रोथ नेटवर्क 21 ओरिजिनल मार्केटिंग ऑफिस 450 स्टॉक पॉइंट द नेटवर्क ऑफ 6,500 डीलर कंट्री 8 मेन फार्मर इन इंडिया. द कंपनी इज ट्राइंग ऑफ रिस्पॉन्ड उड़ीसा वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़ सेंटर ईस्ट पार्ट ऑफ यूपी आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है. मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसीजर इंटर द बेरियर और फर्टिलाइजर इंस्टीट्यूट ऑफ हाई कोस्ट सेटिंग अप टू फर्टिलाइजर प्लांट ऑफ नीड गवर्नमेंट की. और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर ही विल बी वायरस इनकंटिंग माइक्रो जर्दन कतर सऊदी अरब. और ये लोयल्टी मेरिट रॉ कच्चा माल यहाँ से लेती है सऊदी अरब से और जॉर्डन से कतार सऊदी और इसमें माइक्रोसो देश से लेती है. और कंपनी का नाम पारादीप फोटोस्टेट लिमिटेड है जो कि 65 रुपये के आसपास है क्योंकि ये कोरोना के बाद में केमिकल सेक्टर और आईटी सेक्टर इतना भागे नहीं है. ये काल चक्र होता है, कभी आईटी सेक्टर भागता है, कभी कोरोना, कभी एफएमजी, कभी रियल एस्टेट, कभी पेनी स्टॉक. ये काल चक्रों में अभी अपने अपने तरफ भागने का है. ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है और इसमें अभी ज़बरदस्त पोटेंशियम बन रहा है ख़रीदने के लिए. और क्योंकि अभी काफ़ी दिन से ये रुका हुआ था और जैसे ही इसमें ब्रेकआउट हुआ और केमिकल सेक्टर भागा, पूरा ही केमिकल सेक्टर गिरा हुआ है. और जैसे ही इनमें केमिकल सेक्टर में तेज़ी आई और आपको ख़रीदने का मौका नहीं मिलेगा और आप भी पछताते रह जाओगे. इसलिए पहले से ही ख़रीद के रखो जो कि आगे तेज़ी आने पर भी हम डट के मुकाबला कर सकते हैं. कोई भी केमिकल सेक्टर नहीं भागा है.